talented Guruji. This is me Dhanraj Gupta with you. And in my last video, in which I taught you about the income tax rate, the slab rate according to a age, according to a person income, मैंने बताया था कि उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन को कितना टैक्स देना पड़ता है, टोटल कितना टैक्स देना पड़ता है। अगर उसका इनकम सपोज 14 लाख है या 28 लाख है या 15 लाख है, 30 लाख है, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ता है। यही मैं आज अपने इस वीडियो में कंटिन्यू करते हुए बताऊंगा कि सपोज एक इंडिविजुअल का अगर टोटल इनकम पर एनम में, अगर उसका टोटल इनकम अगर है मान के चलो 15 लाख, तो उसको टोटल पर ईयर में, उस ईयर में अगर उसने 15 लाख कमाए हैं तो उसको टोटल कितना टैक्स देना होगा टैक्स डिपार्टमेंट को। मीन्स गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जाएगा उसके टोटल इनकम में। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 3 स्टेजेस में मैंने एज के हिसाब से हमारे टैक्स स्लैब रेट में एक पर्टिकुलर पर्सन को डिवाइड किया गया था। हर तीनों स्टेजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेज, फर्स्ट स्टेज के बारे में पर्सन को कितना टैक्स लगता है, सेकंड स्टेज के पर्सन को कितना लगता है, थर्ड स्टेज के कैटेगरी को पर्सन को जो कि अबव 80 ईयर्स रहते हैं उसको कितना लगता है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा इनकम टैक्स स्लैब रेट ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सन, तो वो वीडियो पहले ज़रूर जाके देखें। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पिछले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखें, उसके बाद ये वाले वीडियो को आप कंटिन्यू करते हुए देखें एक सम के ज़रिए। बहुत क्लियर वे में आपको पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक पर्टिकुलर पर्सन को कितना पैसा जाता है पर एनम में। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो टोटल टैक्सेबल इनकम निकलता है ना, यही पैसा जो वो पर्टिकुलर पर्सन अगर गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचता है तो यही मनी बाद में जाके ब्लैक मनी में गिनती आ जाता है। अगर मेरा टोटल इनकम है 15 लाख और उसमें से टोटल टैक्स मेरा निकल रहा है 3,60,000 और मैं ये 3,60,000, इफ़ आई डोंट सबमिट दिस मनी टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देन दिस मनी विल बी काउंटेड इन ब्लैक मनी, क्योंकि ये काला धन हो जा रहा है। ये तो सरकार का इसमें हक बनता है ये पैसे, और ये पैसा मेरे पास अब रह जा रहा है, तो इसी को ब्लैक मनी भी कोटेड दिया जाता है। ठीक है, तो वो तो खैर डिफरेंट टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम लोग आज अपनी नई वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन विद आवर न्यू वीडियो थ्रू अ हेल्प ऑफ अ सब। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने टैक्स रेट को 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अकॉर्डिंग टू अ पर्सन एज। ठीक है, बिलो 60 ईयर्स को मैंने फर्स्ट कैटेगरी में रखा है, सेकंड कैटेगरी में अबव 60 बट बिलो 80 को रखा है, और थर्ड कैटेगरी में मैंने अबव 80 ईयर्स के पर्सन को जगह दी है। ठीक है, इसको कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करने से काफ़ी आसानी होगी, आपको ही समझने में, समझाने में भी बहुत आसानी होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक सम के ज़रिए आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये लीजिए, ये है मेरा सम। एग्जाम्पल थ्रू अ सम। सपोज़ कोई एक पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है 30 ईयर्स ओल्ड, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा आप ही बताइए। ऑफ कोर्स ये बात है सर, 60 साल से कम उम्र है तो फर्स्ट कैटेगरी में भी मैं ही आएगा, तो उस पर ये टैक्स रेट लागू होगा। दिस टैक्स रेट विल अप्लाई टू दिस पर्सन हु इज़ बिलो 60 ईयर्स ओल्ड। तो ठीक है, तो देखिए अब मेरा टैक्स रेट, सपोज़ एक 30 ईयर्स ओल्ड पर्सन है और उसकी इनकम है 14 लाख, तो उस पर देखिए टैक्स कैसे चढ़ता है। तो मैंने आपको बताया था 0 to 2.5 लाख के बीच में उस पर नील टैक्स लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जितना भी इनकम है उस पर 5% लगेगा, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में जितना भी इनकम है उस पर 20%, और अगर 10 लाख से अबव है तो उस पर सीधे 30% इनकम टैक्स लगेगा। तो इस पर आपको नंबर पे नहीं जाना है, यहाँ पे बीच में गैप आप देखिएगा, गैप कितने का, 0 से 2.5 लाख के बीच में कितने का गैप है, 2.5 लाख का। ठीक है, तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना का डिफरेंस है, गैप, मेरा कहने का मतलब ये। तो सर यहाँ पे भी 2.5 लाख का डिफरेंस है। ठीक है, अब 20% में अगर हम लोग जाएं तो सर आप बोलेंगे 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना डिफरेंस है, तो सर कितना इजी बात है, ये तो 5 लाख का डिफरेंस है। और 10 लाख से टोटल इनकम, लास्ट इनकम जितना है वो लिखना है मेरे को, तो वो है 14 लाख, तो सर कितना डिफरेंस है, 4 लाख। ठीक है,
अब आप देखो कितना इंटरेस्टिंग बनता है ये वीडियो। 14 लाख है, उसमें से नील कितना लगेगा, 2.5 लाख नील लगेगा ना, तो 2.5 लाख मैंने माइनस कर दिया, जो गैप बनता है। कितना बचा टोटल, 11.50 लाख। ठीक है, उसमें से मैंने 5% कितना टैक्स लगाया, 2.5 लाख का, क्योंकि डिफरेंस कितना बनता है 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में, 2.5 लाख, इसीलिए मैंने इस पे माइनस किया पहले 2.5 लाख, और इस इनकम पे 2.5 लाख पे 5% लगा, जिसका निकला टैक्सेबल इनकम निकला 12,500। अब 2.5 लाख को 11,50,000 में से मैंने माइनस किया तो निकला 9 लाख। 9 लाख में से अब हम लोग सेकेंड स्टेप में जाएंगे, तो सेकेंड स्टेप में मैंने देखा यहाँ पे 20% यहाँ पे टैक्स लगेगा, और डिफरेंस कितना का है सर, तो 5 लाख का है सर। तो 5 लाख हमने माइनस किया, ठीक है, निकला 4 लाख। लेकिन 5 लाख हमने जो माइनस किया उस पर कितना टैक्स हम लोग को देना था, यहाँ देखिए सर 20%। तो 5 लाख पे 20% हमने लगाया, वो निकला 1 लाख टैक्सेबल इनकम। ठीक है, और बचा कितना, 4 लाख। तो 4 लाख अबव है, आपको ही खुद देखिए, 10 लाख से 14 लाख है, कितना परसेंट अबव है, 4 लाख अबव है ना, 4 लाख ज़्यादा है ना जी 10 लाख से। क्या सर, हाँ सर बहुत इजी है। तो इस पे सर हम लोग कितना परसेंट लगाएंगे, तो बेटा देखो 30% हम लोग लगाएंगे इस पे सीधे टैक्स, क्योंकि 10 लाख से अबव है। तो इस पे अगर हम लोग 30% टैक्स लगाते हैं तो ये देखिए हमारा टैक्सेबल रेट कितना निकल रहा है इनकम, 1,20,000। और ये हम लोग तीनों को जोड़ते हैं, 12,500, 1 लाख को, 1,20,000 को, तो टोटल हमारा निकलता है 2,32,500, जो कि टोटल टैक्स है। और ये किसके पास जाना चाहिए, ये पैसा गवर्नमेंट के पास। और यही पैसा अगर हम लोग छुपाते हैं, हाइड करते हैं, तो यही हाइड पैसा ब्लैक मनी बन जाता है। ठीक है, यही पैसा ब्लैक मनी बन जाता है। तो ये तो सर मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी में समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड कैटेगरी में। ये देखिए सर, सेकंड कैटेगरी में मैंने आपको सेम, सब में सेम बनेगा, सिर्फ आपको चार्ट याद रखना है, डिफरेंस कितना कितने का बनेगा। 0 पर था, इसलिए मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ पिछला वीडियो आप जाके समझें, बढ़िया से देखें उस पर कितना डिफरेंस बनता है एज के हिसाब से। ठीक है, तो ये देखिए 0 से 3 लाख के बीच में नील लगता है, फिर 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% लगेगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, 10 लाख से 30 लाख के बीच में, क्योंकि 30 लाख यहाँ मैंने इनकम लिया है 72 ईयर्स ओल्ड का, तो 30%। तो वही देखिए सेम उसी तरह ट्राई किया। 30 लाख में से मैंने पहले 3 लाख माइनस किया, जो कि नील परसेंटेज इस पर लगेगा, बचा कितना 27 लाख। 27 लाख में मैंने देखा 3 लाख और 5 लाख के बीच में कितना गैप है, तो सर 2 लाख का गैप है, 2 लाख का गैप है। तो यहाँ पे 2 लाख मैंने माइनस किया, जिस पे 5% निकला टैक्स, और उसका टैक्स निकला 10,000। ठीक है, फिर उसको माइनस किया मैंने 5 लाख से, क्योंकि 5 लाख और 10 लाख के बीच में डिफरेंस है 5 लाख का, तो मैंने 5 लाख माइनस किया, और उसमें से 20% मैंने परसेंट उसका टैक्स लगा दिया, तो 1 लाख निकला। फिर टोटल कितना बचा, 20 लाख रुपये बचा। तो 20 लाख पे पूरा 20 लाख का कितना टैक्स लगेगा, 30%। देखो ना आप, 10 लाख से 30 लाख के बीच में कितना डिफरेंस बैठ रहा, 20 लाख। तो 20 लाख पे हमने टोटल 30% का टैक्स लगा दिया, जिसका आंसर निकला 6 लाख। और ये तीनों को हम लोग जोड़ते हैं तो निकलता है 7,10,000, जो कि टोटल टैक्सेबल इनकम है। और ये किसके पास जाएगा, इनकम टैक्स गवर्नमेंट के पास। ये तो हो गया सेकंड कैटेगरी। अब थर्ड कैटेगरी के पर्सन को मैं बताता हूँ, जो कि 80 ईयर्स के अबव रहता है, तो उस पर कैसा टैक्स लगता है। ठीक है, ये है, सपोज उसका उम्र है 87 ईयर्स ओल्ड, और उसका इनकम अभी भी वो अच्छा लमसम इनकम कमा रहा है, 19,50,000। काफ़ी हायर पोस्ट पे वो काम कर चुका है, इसलिए उसकी इनकम अभी भी इतनी हाई चल रही। तो उसका टैक्स रेट देखिए कैसे पड़ता है, 19,50,000 है उसका इनकम। तो 0 to 5 लाख के बीच में पहला स्टेज था उसका नील, तो कितना डिफरेंस बैठा, 5 लाख का। तो 5 लाख मैंने माइनस किया, नील, कुछ भी इसका नहीं निकलेगा आंसर। फिर दूसरा स्टेज 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना डिफरेंस है, तो सर यहाँ पे भी 5 लाख का डिफरेंस है। तो 14,50,000 में से मैंने 5 लाख माइनस कर दिया, निकला 9,50,000। और उस 5 लाख पे कितना टैक्स था, कितना परसेंट, 20%। तो 20% मैंने निकाला 5 लाख पे, तो निकला 1 लाख, सीधे 1 लाख निकल गया उसका टैक्स। ठीक है,
फिर बचा कितना 9.50 लाख बचा। तो टोटल 10 लाख से कितना अबव था 19.50 लाख, तो 9,50,000 पे टोटल 30% हमने टैक्स लगा दिया, जिसका निकला आंसर 2,85,000। मैंने दोनों को जोड़ा तो टोटल टैक्सेबल इनकम निकला 3,85,000। यही है, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझा दिया एक सम के ज़रिए। आप अगर चार्ट सबका याद कर लोगे तो बहुत इजी वे में ये चार्ट मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया था। अगर ये चार्ट आपको इजीली याद हो जाता है तो आप कोई भी पर्सन का टैक्सेबल इनकम निकाल सकते हो। इसको सीखने में बहुत मज़ा आएगा। होप आपको ये वीडियो ये सम के ज़रिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा और आपको समझ में आया कि एक पर्टिकुलर पर्सन को टैक्स कितना भरना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, टेक केयर।